दोस्तों वेलकम है आपका अगेन ऑफ द गोड की पार्ट 2 में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पार्ट 1 में देख ही लिया था कि जो यूनची होता है वो ऑक्शन ऑफ में जाता है और वहां फिर ना ब्लड क्रिस्टल खरीद के आ जाता है और ऑक्शन ऑफ में फिर जोय ओचन भी जाती है। अगर ऑक्शन ऑफ का मालिक कहता है जो आपके सामने जो यंग लड़का जा रहा है वो सारे ब्लड क्रिस्टल पहले ही खरीद के यहाँ से जा चुका है। फिर जो जोय ओचन होती है वो यूनची के सामने आ जाती है और उसको कहते हैं कि जितने भी तुम्हारे पास ब्लड क्रिस्टल है तुम इनको मुझे भेज दो, मैं इनको डबल कीमत पे खरीद लूंगी। फिर उनके यूनची कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें क्रिस्टल बेच सकता हूँ, कहता है लेकिन मैं तुम्हें ना एक मशवरा दूंगा कि तुम इनको ना ही खरीदो, अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा आइस पॉइजनस ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ना तुम इन डेवल ब्लड क्रिस्टल के जरिए ठीक कर सकोगी। और पियूंची कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ दिन पहले ना एक आइस एट्रीब्यूट वाले बीफ से लड़ाई की है। कहता है कि जैसे उस बीफ को लगा कि अब वो मरने वाला है तो उसने उसी वक्त तुम्हारे ऊपर ना अपना पॉइजन डाल दिया। ये सुन के जो चो यूचन होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और कहते हैं कि तुम हो क्या। ये सुन के यूंची कहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं ब्लू वाइन पैलेस का सिर्फ एक आम स्टूडेंट हूँ। कहता है कि मैं एक डिवाइन डॉक्टर भी हूँ उसके साथ साथ। और फिर यूंची कहता है कि अगर तुमने इन ब्लड क्रिस्टल को कंज्यूम कर लिया ना तो इसका बहुत ही ज्यादा चांस है कि जो तुम्हारी जो प्रोफाउंड एनर्जी है और जो तुम्हारी प्रोफाउंड वेव्स है ना वो सारी डैमेज हो जाएंगी। और कहता है कि जो मैंने तुम्हें चीजें बताई थी वो मैंने बता दी है और अगर तुम फिर भी इनको खरीदना चाहती हो तो मैं तो तुम्हें बेचने वाला, जाके कहीं और से खरीद लो। और फिर वहां पे जाने लग जाता है और अपने दिल में कहता है कि लीटर फैरी मुझे नहीं लगता कि तुम अपना इलाज को नहीं जानना चाहती, तुम जरूर अपने इलाज के बारे में जानना चाहती हो। और फिर अचानक फिर पीछे चोय ओचन बोल पड़ती है और कहते हैं कि वहीं पे रुक जाओ। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को डिवाइन डॉक्टर कह रहे हो तो इसका मतलब है जरूर तुम्हारे पास में इसका पॉइजनस का इलाज भी होगा। जैसे ये बात यूंची सुनते वो फिर वहां से वापस आ जाता है और कहता है कि जरूर मेरे पास इसका इलाज भी है और अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारा इलाज करूँ, जल्दी से 101 अपार्टमेंट के अंदर आ जाना जो इनर पैलेस के अंदर है। और फिर चोय ओचन कहते हैं कि अगर तुम मेरा इलाज कर दोगे ना तो मैं ना तुम्हें ना बहुत ही ज्यादा इसका अच्छा इनाम दूंगी। और फिर जो चोय ओचन होती है वो वहां पे जाने लग जाते हैं। फिर लेकिन यूंची पीछे से बोल पड़ता है और कहता है कि आपको नहीं लगता कि ना मैं ना कोई तुम्हारा इलाज के बहाने कोई पंगा शंगा करना चाहता हूँ तुमसे। ये सुन के जो लड़की होती है वो रुक जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारी आंखें प्योर है और मुझे नहीं लगता कि तुम कोई ऐसी हरकत करोगे भी सही। और कह के वहां से तेजी से चली जाती है। फिर हमारा सीन यूंची पे शिफ्ट होता है जो अपने कमरे के अंदर आता है और वो आगे देखते हैं तो वहां पे ना उसके बेड पे एक लड़की बैठी होती है और वो कहता है कि गॉडेस इसका मतलब है तुम अभी से यहाँ पे आ भी गई हो। कहता है तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा तेज है। और फिर चोय ओचन कहते हैं कि तुम मेरी बॉडी से पॉइजन निकालना कब शुरू करोगे। ये सुन के यूंची कहता है कि हम अभी शुरू कर सकते हैं। और फिर यूंची कहता है कि तुम्हें पता तो है इस पॉइजन का इलाज करना कितना ज्यादा मुश्किल है। कहते हैं लेकिन इनके बदले में ना तुम्हें मेरी सिर्फ 3 बातें माननी होंगी। फिर यूंची कहता है कि तुम इस बात की फिक्र ना करो, वो सारी बातें ऐसी होंगी कि जिससे तुम भी राजी हो जाओ। कहता है चलो ठीक है अब मुझे अपना हाथ दिखाओ। ये सुन के वो कहते हैं कि मेरा हाथ आज तक किसी ने भी नहीं छुआ। ये सुन के फिर यूंची कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं एक डिवाइन डॉक्टर हूँ, मैं बगैर छुए ही तुम्हारी जो रग है उनको चेक कर लूंगा। और फिर जैसे यूनचुफ की रगें चेक करते तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है कि ये पॉइजन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कहता है कि लगता है कि इस लीटर फैरी ने जिस बीफ को मारा वो स्काई प्रोफाउंड रीलम पे था। यूनचुफ को कहता है कि जो तुम्हारा पॉइजन है उसने ना एक पॉइजन स्पिरिट बना लिया और वो वक्त के साथ साथ पावरफुल होता जाएगा। और फिर यूनची अपनी ना जो फ्लेम्स होती है उनको एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि पहले ना मैं तुम्हारे बीच में और इस जो पॉइजन स्पिरिट के बीच में जो कनेक्शन है उसको कट करूंगा और कहता है कि फिर मैं इसको तुम्हारी बॉडी के अंदर से खींच के बाहर निकाल लूंगा। जैसे चोय ओचन जो यूनची की जो फायर है उसको देखते वो कहते हैं ये क्या, ये तो एक फोनिक्स फायर है, क्या तुम फोनिक्स क्लैन से हो। ये सुन के यूनची कहता है कि तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं फोनिक्स क्लैन से बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर उसकी बॉडी के अंदर फिर ना पॉइजन निकालने लग जाता है और फिर वो यूनची अचानक से बोलता कहता है कि मैंने ना उस पॉइजन स्पिरिट के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और कहता है कि अब मैं उसको बाहर निकालने वाला हूँ। लेकिन यूनची ना अचानक फिर जो जोश में चोय ओचन किसी ऐसी चीज को पकड़ लेते हैं जिसको उसको नहीं पकड़ना चाहिए था। जैसे ये यूनची को बाद में महसूस होता है तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यूनची उस वक्त बोलता है, कहता है कि जल्दबाजी ना करना मैं फिर लेकिन अचानक से जो चोय ओचन होती है वो यूनची के मुंह पे एक मुक्का जड़ के दे देती है जिससे यूनची उड़ के जाके दीवार में जाके गिरता है। और फिर यूनची सोचता है कि लगता है कि मैंने इस लीटर फैरी को गुफ्फा दिलवा दिया, अब तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। और फिर जो चोय ओचन होते हैं वो यूनची के सामने आ जाती है और ये देख कर जो यूनची होता है वो कहता है कि लगता है कि ये जो लीटर फैरी है ये मेरी अब फिक्र कर रही है। कहता चलो अच्छा है, चलो इसने जो मुक्का मारा इस काबिल तो था कि मैं इसकी फिक्र हासिल कर सकूं। और फिर यूनची हल्का हल्का करके बेहोश होने लग जाता है। फिर हमारा सीन ना यूनची पे शिफ्ट होता है जो ना बेहोश हुआ पड़ा होता है और हल्का करके अपनी आंखें खोल रहा होता है और कहता है कि ये क्या हुआ एकदम मुझे सोचने लग जाता है। कहता है मुझे लगा नहीं था कि मैं बचूंगा। कहता है लगता है कि द ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की टेक्निक वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर जो चोय जो होती है वो भी यूनची के साथ ही खड़ी होती है और वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 3 दिन के अंदर अंदर होश में आ जाओगे। और अपने दिल में सोचते कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस लड़के के पास बहुत सारे सीक्रेट्स है। और फिर यूनची कहता है कि लीटर फैरी मुझे माफ कर देना, मैं तो सिर्फ पॉइजनस स्पिरिट को पकड़ना चाहता था। फिर चोय ओचन गुस्से में आए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे बचा ना रहे होते तो तुम अब तक जिंदा होते और यहाँ पे बैठ के मेरे साथ बात कर रहे होते इस तरीके से। अभी यूनची अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि इन सारी बातों को छोड़ो, वैसे भी अभी तक तुम्हारी बॉडी से पूरी तरह पॉइजन नहीं निकला, अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर से पॉइजन निकालने का लास्ट स्टेप रह गया है। और फिर जो अपने हाथ में ना पॉइजन ब्रीड को एक्टिवेट कर लेता है और चोय ओचन की बॉडी की तरफ घुमा देता है और जो पॉइजन ब्रीड होता है वो चोय ओचन की बॉडी के अंदर से सारा का सारा पॉइजन बाहर खींचने लग जाता है
और थोड़ी देर बाद ना जो प्रेशर ब्लीड होता है वो सारा का सारा जो पॉइजनस होता है उसको बाहर खींच लेता है पूरी तरीके से। और फिर युनची कहता है कि आखिरकार ये कंप्लीट हो गया, अब तुम्हारी बॉडी से पूरी तरह पॉइजनस निकल चुका है। और फिर युनची कहता है कि मेरी सिर्फ तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आज से 2 महीने बाद ना तुम मेरी 3 महीने तक ना प्रोटेक्शन करना। यह सुन के जो चोर होती है वहां से घूम जाती है और वहां से जाने लग जाती है। और जैसे यूनचिफ को जाते हुए देखता है वो कहता है कि यह तो यहाँ से जाने के लिए इतनी बेताब है कि बहुत। अभी चोयोचन जाते हुए कहते जाती है कि ना मैं ना 2 महीने बाद तुमसे फिर मिलूंगी और मैं सिर्फ तुम्हें 3 महीने तक प्रोटेक्ट करूंगी। यूनचिफ को जाते हुए देख रहा होता है और कहता है कि वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, कहता है मगर ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। अभी अपने ही दिल में सोचने लग जाता है, कहता है लेकिन जो उसको छूने का एहसास था वो अब भी मेरे हाथों में चढ़ा खड़ा है। और यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो फिर जल्द से जल्द कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।